अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कीमा बनाने की। आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल दम का कीमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। जायका बहुत लजीज होता है इस कीमे का। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा, इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाथ का कीमा लिया है, आधा किलो हड्डी के साथ है मेरे पास कीमा। तो 2 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, एक मीडियम साइज़ की प्याज फ्राई करके आपने डालनी है। मेरे पास पहले से तली हुई प्याज मौजूद है, मैंने ये डाल दी है इसमें तकरीबन आधा कप। अब हमने इसमें दही शामिल करनी है 1 कप भर के। तो यहाँ हमने कीमे को पहले मैरिनेट करना है, ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पर आपने खशखाश लेनी है, खशखाश को आपने धोकर और इसे पीस लेना है। तो 1 टेबल स्पून खशखाश पिसी हुई इसमें ऐड कर दी, 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया। तो यहाँ टेबल स्पून मैंने बड़ा वाला चम्मच लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी है 1 टेबल स्पून। साथ में कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल गई हूँ, ये तीखी नहीं होती, इससे कलर अच्छा आएगा, 1 टेबल स्पून। हल्दी मैंने डाली 1/4 चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। अब इसमें हम डालेंगे मीट टेंडराइज़र पाउडर। तो मेरे पास ये ग्रीन पपाया पाउडर है, ये मैं इसमें डाल गई हूँ 1 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि कीमा हमारा जल्दी गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा पपीता भी इसमें लगा सकते हैं या फिर कचरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा नहीं लिया है, मैंने हाथ का बना हुआ कीमा लिया है और ये बीफ का कीमा है। आप चाहें तो मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब हमने इसे रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये मैरिनेट हो जाए। 1.5 से 2 घंटे आपने इसे लाजमी मैरिनेट करना है। इसके बाद हमने पकाना शुरू करना है। तो इसके लिए आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ली है। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना है, बस कच्चा पक्का इसे फ्राई कर लेना है कि इसकी जो कच्चेपन की एक स्मेल होती है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। बस इसी तरह का हमने प्याज को फ्राई करना था। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल कर देंगे। तो मैंने 2 घंटे पहले कीमे में ये सारे मसाले लगा के रख दिए थे। अब 2 घंटे के बाद हमने अब इसे पकाना है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स करने के बाद अब बॉल में जो मसाला हमारा लगा रह गया है ना, इसमें तकरीबन हमने आधा कप के करीब पानी ऐड करना है और मसाला इसका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे दम वाली आंच पर पकाएंगे। तो साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले ज़ाया ना हो। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो टोटल अब हमने इसे पकाना है आधे घंटे तक। आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर आप इसे दम लगा के और छोड़ दें। बीच बीच में आपने 1 से 2 बार भी इसमें खोल के देख लेना है कि कीमा नीचे ना लगे। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और हाई फ्लेम पर पहले पकाएंगे। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर मैंने टोटल यहाँ पे 30 से 35 मिनट पकाया है। और देखिए इसमें जो पानी था वो काफ़ी इसका ड्राई हो चुका है। अब कीमे को हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो ऑयल था इसका अलग से सेपरेट होने लगा है, कलर भी बहुत ही प्यारा सा आ रहा है। तो अभी इसमें एक चीज़ हम और डालेंगे जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़े का कीमा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक अभी मैं इसमें ऐड कर गई हूँ। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से, मिक्स करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा कीमा बन गया है। अभी हम इसमें स्मोक लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें एक चीज़ मज़ीद और डालेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ स्मोक लगाना ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा कीमे का। तो यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के लिए हमने ढक के इसे रखना है ताकि इसमें बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह अभी से ही बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो अब इसे मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे वो चीज़ जिसका मैंने आपसे कहा था। तो इसमें मैंने कोई साबुत खड़े गरम मसाले नहीं डाले, ना पिसा हुआ गरम मसाला डाला। इसमें जाएगा सिर्फ जायफल जवतरी का पाउडर। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच आपने जायफल और जवतरी का पाउडर इसमें मिक्स कर देना है।
अगर आप वैसे ले गए तो फिर आपने 1 जावित्री का फूल लेना है, जायफल का 1/4 छोटा सा टुकड़ा लेना है और पीस के पाउडर बना के डाल दें। इससे बहुत बेहतरीन इस कीमे में खुशबू आएगी। वैसे तो हमने इसमें स्मोकी फ्लेवर लगाया, उससे भी बहुत बेहतरीन खुशबू आती है, लेकिन आपने जायफल जावित्री का पाउडर भी इसमें ऐड करना है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी दम का कीमा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप इसमें चाहें तो थोड़े से नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसमें दही ऐड की थी उसकी वजह से इसमें अच्छा खासा खट्टापन आ चुका है, तो इसलिए मैं इसमें नींबू नहीं डाल रही हूँ। तो बहुत ही मज़े का ये कीमा हमारा बनके तैयार हो चुका है, जो कि आप नाश्ते में ही बना के खा सकते हैं, गर्मा-गर्म चपाती के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ। बहुत ही मज़े का ये बनके तैयार होता है, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है, इतना ज़बरदस्त ये बनता है। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।